नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ि कुल्लिहिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और मेरे उस्ताज, माँ बाप, भाई बहन, अहले बिल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अकीदत के साथ जी लगाकर अपने नबी की बारगाह में बा आवाज़े बुलंद यानी जोर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं सबसे पहले क़ल्बी और दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ मदरसा अहले सुन्नत क़ादिरिया अमानुल उलूम के जुमला असातिज़ा, मुदर्रिसीन, अराकीन और मुंतज़िमीन को, जिन्होंने मदरसा के बच्चों के तालीम का, उनकी तरबियत का बेहतर इंतजाम फरमाया है। और बहुत खुशी हुई इंतजाम देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंतज़िमीन ने बच्चों के लिए किताबों का भी इंतजाम किया है, बस्ते का भी इंतजाम है और बड़ा शानदार डेस्क का भी इंतजाम है। और ये सब मुंतज़िमीन ने मदरसा की जानिब से बच्चों के लिए किया है। आज के जमाने में ये बहुत बड़ा काम है जब तालीम को, तालीम गाहों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटियों को लोगों ने तिजारत की एक बड़ी और बहुत बेहतर मुनाफा बख्श मंडी समझ रखा है। आज तालीम के नाम पर बच्चों के वालिदैन को, उसके माँ बाप को और माँ बाप के जेब पर एक बोझ डाला जा रहा है। फीस के नाम पर हर महीने मोटी रकम वसूली जा रही है। फॉर्मेलिटीज के नाम पर बच्चों और उसके गार्जियन को, उसके पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दीनी मदरसा, ये इस्लामी दरसगाह आज भी न सिर्फ मुफ्त तालीम का इंतजाम करता है, बल्कि तालीमी असबाब और ज़राए का भी
बिला मुआवजा इंतजाम किया जा रहा है। ये बड़ी बात है। वरना आज तालीम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले आपने देखा होगा बिहार में एक छोटा सा बच्चा 9 साल या 11 साल का एक बच्चा बिहार के सीएम से जाके मिलता है और कहता है कि सर मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, आप मेरे तालीम का इंतजाम करें। हिंदुस्तान की पूरी मीडिया ने इस बात को उछाला और वायरल करके जो जहन देना चाहा मीडिया ने, वो बात ये थी कि तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई एक बच्चे का बुनियादी हक है। मगर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मुसलमान, कुरान पढ़ने वाला, नबी की हदीस पढ़ने वाला, क्या इसने सबसे पहले ये जुमला सुना था कि तालीम एक बच्चे का हक है, बुनियादी हक है? अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान शान से चौराहे पे खड़े होकर के ऐलान कर सकता है कि बिहार, हिंदुस्तान में या और जगहों पर आज 1400 साल के बाद हमारे मुल्क की मीडिया को यह बात समझ में आई कि तालीम एक बच्चे का बुनियादी हक है, बच्चे को पढ़ना चाहिए। अफसोस है उस सरकार पर, अफसोस है उस हुकूमत पर जिन लोगों ने स्कूल को कबाड़ खाना बना दिया है, जहां पे तालीम का इंतजाम नहीं है, पढ़ने लिखने का इंतजाम नहीं है, ढब के असातिज़ा नहीं है, काबिल मुदर्रिसीन नहीं है, जिनको ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, जिनको पढ़ाने का तजर्बा नहीं है। आज 1400 साल के बाद हिंदुस्तान की मीडिया को यह बात समझ में आई, मगर हमारे पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले ऐलान किया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, पढ़ना, तालीम हासिल करना, एजुकेशन अपनाना हर मुसलमान मर्द के लिए और हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी है, फर्ज है। किसी हाल में इससे छुटकारा नहीं हो सकता है। सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि हर मुसलमान मर्द का, हर मुसलमान औरत का ये बुनियादी हक है कि वो इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करना जरूरी है। ये मेरे पैगंबर ने इतना पहले कहा था। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये जो दुनिया है और दुनिया की सारी चीजें, इमाम गजाली ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 18,000 यूनिवर्स, 18,000 कायनात पैदा किया और उस 18,000 यूनिवर्स में लाखों मखलूक पैदा किए। ए मालिक, तूने इतना आलम, इतने कायनात, इतना यूनिवर्स क्यों पैदा किया? उसके लाखों जीव जंतु, असबाब तूने क्यों पैदा किए? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लोगों, ये सारी चीजें 18,000 यूनिवर्स और उसके तमाम चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, इंसानों के काम आ सके, इंसानों के फायदे के लिए। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों ध्यान से सुनो, अल्लाह की बनाई हुई इस जमीन पर रहने का हक सिर्फ 4 लोगों को है। नहीं समझते आप? हक को उसका हकदार मिलना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। मैं जरा आपको अगर टाइम होता तो मैं तफसील से समझाता। ये मदरसा पढ़ने की जगह है, स्कूल पढ़ने की जगह है।
अब अगर किसी स्कूल में, किसी मदरसा में लोग पढ़ने के लिए नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे वहां लाठी डंडा लेकर के खेलने आ जाए, बच्चे स्कूल में गेंद और बल्ला लेकर के आ जाए, वो भी ऐसे बच्चे जिसका एडमिशन, जिसका दाखिला मदरसे में, स्कूल में नहीं है, तो स्कूल के मुंतजमीन बच्चे को बाहर कर देंगे कि यहाँ खेलने का तुम्हें कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। तो हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम अगर दुनिया में रहने के हकदार बनना चाहते हो तो 4 चीजों में से कोई एक चीज बनना, 5वां मत बनना। 5वां बनने से बेहतर मर जाना है। अगर ये 4 नहीं बन पाए तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया नहीं है, न तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक और अधिकार है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम बनो। जो आलिम है, जो इल्म वाला है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, उसी के लिए ये दुनिया है, ये जमीन है और खुदा की मखलूक है। उसी को दुनिया में रहने का और दुनिया से फायदा उठाने का हक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम आलिम नहीं तो तालिबे इल्म बनो, इल्म हासिल करने वाला बनो। जो तालिबे इल्म होता है, जो इल्म हासिल करने वाला होता है, उसी को दुनिया में रहने का हक है। अगर तुम आलिम भी नहीं हो, तालिबे इल्म भी नहीं हो, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते, तीसरा बनने की तीसरी चीज बनने की कोशिश करना। और वो तीसरी चीज ये है कि आलिमों या पढ़ने वालों की सोहबत में बैठने वाला बनना। अगर तुम आलिम नहीं, तालिबे इल्म नहीं, तो कम से कम पढ़े लिखों के साथ बैठने वाला बनो। एजुकेटेड लोगों को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपना साथी बनाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम आलिम भी नहीं। अच्छा, आलिम से वो मतलब मत समझिएगा जो आजकल, या मैं मुतलक इल्म की बात करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम आलिम भी नहीं, तालिबे इल्म भी नहीं, तेरे पास उलमा की सोहबत में बैठने का वक्त भी नहीं, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि चौथी चीज बनने की कोशिश करना। और वो चौथी चीज ये है कि तुम उलमा से, आलिमों से और तालिबे इल्मों से मोहब्बत करने वाला बनना। अगर तुम ये 4 चीज न बन पाए, आलिम भी नहीं बन पाए, तालिबे इल्म भी नहीं बन पाए, उलमा की सोहबत में बैठने वाला भी नहीं बन पाए, और उलमा से और तालिबे इल्मों से मोहब्बत करने वाला भी नहीं बन पाए, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर तो तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि जिस कौम के पैगंबर ने तालीम के हवाले से इतने सख्त इरशादात बयान किए हों, उस कौम के बच्चों की हालत यह है कि सबसे ज्यादा इलिटेट, सबसे ज्यादा नाखानदा, सबसे ज्यादा जहालत हमारी ही कौम में है, हमारे ही घरों में है, हमारी ही बस्तियों में है। और फिर तालीम के बाज लोग कहते हैं मौलाना हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतनी दौलत कहाँ, पैसा कहाँ। आज तो एजुकेशन बिक रहा है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वाले लूट रहे हैं। हमारे पास इतनी खतीर रकम, इतनी मोटी रकम नहीं है कि हम अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके, हम अपने बच्चे का एक बेहतरीन कॉलेज में उसे रख करके पढ़ा सकें और उसे एजुकेटेड बना सके। मैं कहता हूँ मेरे भाई, कभी भी एजुकेशन और इल्म हासिल करने के रास्ते में पैसा और दौलत कभी रुकावट बनी ही नहीं। मैं आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत के बारे में, मैं उनके नजरियात से या उनके अकीदे से बहस नहीं करता, मगर बात आ गई है तो बता देना चाहता हूँ, जिसे दुनिया फख्रे हिंदुस्तान के लक़ब से जानती है। हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिसने इस मुल्क को आज दुनिया के पावरफुल मुल्कों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और हौसला और ताकत अता किया। मेरी मुराद मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से है। ये वो हिंदुस्तान के शख्स हैं जिनको जहां के उन पार्टियों ने, उन लोगों ने, जिसके नजर में मुसलमान हमेशा कांटे की तरह है, इसके बावजूद भी इस देश के सदारत उज़्मा के मनसब पर बैठाने पे वो लोग मजबूर हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतने अजीम
इल्म वाले और इतने बड़े हिंदुस्तान के मुफक्किर और आलिम, क्या ये किसी अमीर घर में पैदा हुए, किसी करोड़पति बाप के घर में पैदा हुए? ये एक मछुआरे के घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में पैदा हुए, खेस तान कर 4 क्लास तक इल्म हासिल किया। जब 5वें क्लास में पहुंचे तो आपके बाप ने कहा कि बेटा अब हम तुझे नहीं पढ़ा सकते, अब तेरे लिए हम किताब, कलम और बस्ते का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम पढ़ना छोड़ दो और हमारे काम में हाथ बटाओ, हमारे साथ चलना, नदी किनारे, समंदर किनारे, दरिया के किनारे हम मछलियां पकड़ेंगे, तुम मेरी मदद कर दिया करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दादा उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, ये पढ़ना चाहता है, अगर ये पढ़ना चाहता है तो इसे इसकी पढ़ाई बंद कर देना, ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। अब अगर कुछ किताब कलम के नाम पर कुछ रकम लगता, ठीक है, हम गरीब थे सही, लेकिन हम अपने बेटे को, अपने पोते को जरूर पढ़ाएंगे। आपके दादा ने अपना जाल बेच दिया और फिर 5 क्लास में एडमिशन करवाया। जब 7 क्लास तक पहुंचे तो दादा के पास भी अब कुछ नहीं रहा, एक जाल था वो भी बेच दिया। आपकी फूफी ने अपना जेवर गहना बेच दिया और कहा कि APJ अब्दुल कलाम आगे भी इल्म हासिल करता रहेगा। किसी तरह मैट्रिक तक इल्म हासिल की, आप पढ़ें, इससे ज्यादा आप जान पाएंगे। मैं तो मौलवी हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैंने उतना गहरा मुताला भी नहीं किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब इन्होंने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद अब न दादा के पास कोई सामान है, न बहनों के पास, फूफू के पास, इतने गरीब घर में थे। उस अजीम शख्स ने हिंदुस्तान में मैट्रिक पास कर लेने के बाद इन्होंने अखबारात बेच कर इल्म हासिल किया और फिर इतनी मेहनत से, मुशक्कत से, सच्ची लगन से इल्म हासिल किया कि जब ये बड़े हुए तो इनके परवान चढ़ने के साथ साथ मुल्क की ताकत भी परवान चढ़ गई। और फिर इन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी कठिन मेहनत, मुशक्कत, ईमानदारी के साथ इस तरह से इल्म हासिल किया कि इनका नाम हमेशा इस मुल्क में रोशन रहेगा। और जो कारनामा इन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए किया है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ अपने बच्चों को, जो यहाँ मेरे सामने इल्म हासिल करने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को, जो लोग मदरसा चलाने वाले हैं, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। मदरसा अहले सुन्नत कादरिया अमानुल उलूम के तमाम असातिज़ा, मुदर्रिसीन और मुंतज़िमीन को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा इंतजाम किया है। आपने इस मदरसे का और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल करके, सारा इंतजाम करके, आज मैं जाता हूँ, बहुत सारे मदारिस में जाता हूँ, उन मदारिस को देखता हूँ, तालीम गाहों को देखता हूँ, उसकी खस्ता हाली देखता हूँ, उसका इंतजाम और इंतजाम देखता हूँ, अफसोस लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आप लोगों ने इस मदरसा को थोड़ा सा एक मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की है और इसका बेहतर इंतजाम किया है। आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आप सच्ची लगन के साथ लगे रहे। आप मोहल्ले के बच्चों के साथ साथ जो बैरूनी बच्चे आपके मदरसा में इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए भी आप बेहतर इंतजाम करें, उनकी रिहाइश का इंतजाम करें, उनके खाने पीने, सोने जागने से लेकर उनके तालीम का बेहतरीन इंतजाम करें। आज दुख की बात यह है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को यतीम समझा जाता है, गरीब समझा जाता है। मदरसा में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले असातिज़ा का इस्तेहसाल किया जाता है। आज पढ़ाने वाले असातिज़ा का जो मकाम होना चाहिए, वो मकाम और उसका जो जायज हक है, उसे नहीं दिया जाता है। खुदारा, अगर तुमने अपने मदारिस के मुदर्रिसीन की इसी तरह से तौहीन की, इसी तरह से मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को तुमने फकीर समझा, आज कितनी दुख की बात है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग, वो बच्चे जो मदरसा में इल्म हासिल करने आते हैं, जिब्रील जैसा फरिश्तों का सरदार अपना पर उनके कदम के नीचे बिछाते हैं, मगर मोहल्ला के लोग आकर के बच्चों को फकीर समझते हैं, यतीम समझते हैं और उसका इस्तेहसाल किया जाता है। उसे अपने घर में, अगर मदरसा के बच्चे, मदरसा के असातिज़ा किसी वलीमा में पहुंच जाए तो इसे लाइन लगवाया जाता है।
दोबारा ऐसा जुल्म न करो। ये मदरसा के बच्चे हैं, ये मदारिस है जहां आज भी अखलाकियात बाकी है, जहां आज भी दीन बाकी है। अपने बच्चों को दीन का तालीम आप जरूर दिलाइए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाइए और दीन से रोशनास कराइए, ताकि आपका बच्चा जब बड़ा हो, आपका बच्चा जब बालिग हो, आपका बच्चा जब अपने काम में वो कहीं रहे तो कम से कम उसके साथ उसका दीन भी बाकी रहे, सलामत रहे। वरना आज जिस तरह से बेदीनी और आज जिस तरह से अखलाक में गिरावट, किरदार में गिरावट आ गई है, आज लोग समझते हैं कि वो इल्म है जो लोगों को पैसा कमाना सिखा दे। आज लोग उसी को इल्म समझते हैं जिसे पढ़ने के बाद बच्चा पैसा छापने वाली मशीन बन जाए। इल्म उसे नहीं कहते हैं, इल्म उसे कहते हैं। इल्म क्या है, इल्म किसे कहते हैं? हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा, ये 6वीं सदी हिजरी के बड़े सूफी संत शायर गुजरे हैं, फारसी लैंग्वेज के। इन्होंने अपनी किताब में बाज़ाब्ता तौर पर एक नज़म लिखी है इल्म के ताल्लुक से। उन्होंने जो सबसे पहले इल्म के बारे में, इल्म की खूबी और इल्म की विशेषता बयान की, वो उन्होंने बयान किया कि बनी आदम अज इल्म याबत कमाल न अज हशमतो जाहो मालो मनाल, कि आदम के बेटे, आदम की औलाद इल्म की वजह से मर्तबे कमाल तक पहुंचती है। कोई भी आदम का बेटा, कोई आदमी अपनी दौलत की वजह से, अपने असर रसूख की वजह से, अपने माल की वजह से, अपने सरवत की वजह से, अपने जाहो हसरत की वजह से मर्तबे कमाल तक नहीं। मर्तबे कमाल तक पहुंचने के लिए इल्म ही जरिया है। जिसके पास इल्म है वही मर्तबे कमाल तक पहुंच सकता है। वरना बहुत मोटी सी बात है, चंद मिनट में ये बात खत्म करके अपनी गुफ्तगू में समेट में, चूंकि आगे भी प्रोग्राम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब अल्लाह ने इरादा किया, फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे अपना नाइब खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना वायसराय बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, मालिक ये बड़े बड़े फरिश्ते किसी को अपना वायसराय बना दे, अपना नाइब मुकर्रर कर दे, अलग से बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। बात तय हो गई कि आदम बनाए जाएं। अब फरिश्तों के ज़हन पर एक बात थी कि अलग से क्यों बनाए जाएं, और अल्लाह को ये बात फरिश्तों को भी बताना था। चुनांचे कुरान मुकद्दस में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई। फिर दुनिया भर की सारी चीजों को अल्लाह ने आदम और फरिश्तों के सामने पेश किया, सारी चीजों को पेश किया और पेश करके अल्लाह ने फरमाया कि देखो फरिश्तों, तुम्हारा जो नुमाइंदा है, तुम में जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, जो आलिम फरिश्ते हैं, उनको मेरे सामने भेजो। जो बड़े बड़े फरिश्ते आए, अल्लाह ने जमीन और उसकी सारी अशिया को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, बताओ ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी माहियत क्या है, इसकी नौइयत क्या है, इसकी जिनसियत क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। सारे फरिश्ते चुप हो गए। फरिश्तों ने कहा, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मालिक, हम इन चीजों के न खूबी जानते हैं, न नाम जानते हैं, न माहियत जानते हैं, न हकीकत जानते हैं, न जिनसियत जानते हैं। जब सारे फरिश्ते चुप हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को बुलाया, कहा, आदम करीब आ जाइए। हजरत आदम करीब आ गए। अल्लाह ने आदम के सामने जमीन के अशिया को पेश किया और फरमाया कि आदम, जरा आप इनके बारे में बताएं, इनकी तफसीलात बताएं। हजरत आदम बोलने लगे, मालिक ये दरख्त है, ये अमरूद है, ये केले का दरख्त है, ये फलां दरख्त है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये माहियत है, इसके ये फायदे हैं, ये पहाड़ है, ये पत्थर है, ये चूना है, ये गच है, ये मट्टी है, ये बालू है, इससे ये होने वाला है, इससे ये किया जाएगा, इससे ये किया जाएगा। हजरत आदम बोलने लगे। जब बोलने लगे, सारे फरिश्तों ने फौरन अपना सर आदम के सामने झुका दिया। आदम खड़े हैं, सारे फरिश्ते आदम के सामने झुक गए और हजरत आदम को मस्जिद मलाइक बना दिया गया। आप मुझे बताओ कि आदम मस्जिद मलाइक है, फरिश्तों ने सजदा किया,
आदम के हुस्न की वजह से, आदम के खूबसूरती की वजह से, आदम के खिलकत की वजह से। सारे मुफस्सिरीन ने कहा है कि फरिश्तों ने जो आदम के सामने सर झुकाया वो आदम के इल्म की वजह से, आदम के एजुकेशन की वजह से, आदम के नॉलेज की वजह से, आदम के जानकारी की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले दिन आदम के सामने फरिश्तों को झुकाकर ये बता दिया कि आदम के बेटो, अगर तुम चाहते हो जमाना तेरे कदमों पे झुक जाए, दुनिया तेरे सामने झुक जाए, दौलत वाले झुक जाए, शान वाले झुक जाए, मकाम वाले झुक जाए, तो याद रखना झुकता उसके सामने है जिसके पास इल्म होता है, जिसका स्कूल अच्छा होता है, जिसके पास मदारिस होते हैं, जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही शान वाला होता है। इसलिए आपको आज मदरसा अहले सुन्नत कादरिया अमानुल उलूम के इस सहन में, इस हॉल में बैठकर बिल्कुल अहद करना है कि आज के बाद से हम भूखे भी रहेंगे फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसा को आबाद रखेंगे। इस मदरसा के लिए तन मन धन सब कुछ हम कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? आप अपने बच्चों को भेजिए। मैं मुबारकबादी फिर पेश करता हूँ आप लोगों को, उन लोगों को भी जो अपने बच्चों को मदरसा में भेजने वाले हैं, और जो लोग इंतजाम करने वाले हैं वो 100 बार मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि मदरसा कादरिया अमानुल के सेक्रेटरी साहब ने, सदर साहब ने, मुंतजिमीन ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। मैंने किताबें देखी, बैग देखा और उनका डेस्क देखा बच्चों का, मेरी तबीयत खुश हो गई और मैं सोचने लगा कि ये सेक्रेटरी साहब और सदर साहब को उमरपुर में नहीं कुखड़ा में होना चाहिए, दारुल रज़ाए मुस्तफा में, ताकि वहां भी बच्चों के लिए इसी तरह इंतजाम हो सके। अल्लाह सलामत रखे, सोच अच्छी रखे, सोच और फिक्र जबान अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, कि जो इल्म वाले हैं और जो बेइल्म हैं कभी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब देखिए आगे का प्रोग्राम हमारी